नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है स्टडी होम सेंटर पर। तो आप लोग कैसे हो? मैं आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और पढ़ाई बहुत धाकर तैसे करें। देखो, आज का जो वीडियो होगा क्लास 8 के लिए होगा। किसके लिए होगा? क्लास 8 का देखने वाले हैं। और देखने वाले हैं हम लोग मॉडल क्वेश्चन पेपर। क्या देखेंगे? मॉडल क्वेश्चन पेपर जो है आप लोग का जारी किया गया है 2020 का, उसका देखने वाले हम लोग। बिल्कुल ऑफिशियल जेक बोर्ड वाला जारी किया गया है, उसका देखने वाले हम लोग। 2020 का देखने वाले मॉडल क्वेश्चन पेपर। जो विषय क्या रहेगा? गणित रहेगा। यानी सब्जेक्ट क्या रहेगा? मैथ। और देखने वाले हैं उसका सेट 1 का वीडियो अपलोड कर दीजिएगा, देख लीजिएगा, या तो डिस्क्रिप्शन जगह देखिएगा, सबसे ऊपर मिल जाएगा जेक बोर्ड क्लास 8 मॉडल पेपर 2020। उसको क्लिक कीजिएगा तो आप लोग जितना सारा मॉडल पेपर है 20 का सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक ना। तो देखने वाले हैं 2020 का मॉडल पेपर क्वेश्चन पेपर देखें। देखो, आप लोग बोलेंगे सर ऐसा भी अभी हम लोग 2020 का अपलोड काहे करा रहे हैं सर? देखो, आप लोग को बोल रहे हैं 2024 का आप लोग एग्जाम है, मगर 2000 कम से कम 4 साल पीछे तक आप लोग कवर कराने वाले बोल दिए थे कि 4 साल पीछे तक हम आप लोग कवर करा देंगे। इससे क्या होगा? आप लोग एग्जाम में आप लोग फोड़ के आ जाओगे। आप लोग एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक ना। इसलिए आप लोग कवर करा दे रहे हैं 4 साल पीछे तक, कि आप लोग एक भी क्वेश्चन ना छूटे, ठीक ना। एक भी क्वेश्चन को स्किप मत कीजिएगा मेरे दोस्त। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा यदि नए आए हैं तो। अभी अपने दोस्तों को शेयर करने के लिए नहीं भूलिएगा। चलो क्वेश्चन को चलते हैं मेरे दोस्त। पहला क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि नंबर 1 क्वेश्चन दिया हुआ है 3/4 का व्युत्क्रम। बोले थे ना, जब भी पूछेगा व्युत्क्रम या तो गुणात्मक प्रतिलोम तो क्या करना है? संख्या को पलट देना है। 4 चल जाएगा ऊपर और 3 आएगा नीचे, तो क्या होगा? 4/3। इसका आंसर क्या देगा? इसको तो आप मुंह में याद होगा, इसलिए बोले थे ना मेरे दोस्त, हर एक मॉडल पेपर को पढ़ना बहुत जरूरी है। इसका सही आंसर क्या होगा? 4/3। सही आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 4/3 इसका सही आंसर। क्या पूछे? 3/4 का व्युत्क्रम तो क्या होगा? 4/3 इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे जाते हैं क्वेश्चन नंबर 42 में क्या दिया हुआ है। ये क्वेश्चन तो 2023 का बताए हुए थे, कि 2021 में 2023 में बताए थे कि 8100 का वर्गमूल कितना होता है? बोले थे 90। कितना होता है? 90 को 90 से गुना करो, 81 होगा। तो इसका आंसर कितना होगा? 3। इसलिए बोले थे कि पिछले साल के बहुत क्वेश्चन पढ़ना बहुत जरूरी है। तो आप लोग टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है मेरे दोस्त। प्रीवियस क्वेश्चन आंसर तो 4 साल पीछे तक करा देंगे। उसके बाद जितना सारा प्रीवियस क्वेश्चन पेपर ये वाला कितना था? ये वाला क्या था? ये वाला मॉडल क्वेश्चन पेपर है। प्रीवियस क्वेश्चन बताएंगे 2020 में क्या क्वेश्चन आया था, बच्चा सब क्या एग्जाम बैठ के दिया था, उससे भी बताएंगे। और जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग को 2 दिन पहले धकाधक वीडियो अपलोड कर देंगे। टेंशन नहीं कोई मेरे तो अभी से तैयारी में लग जाओ, क्योंकि देखो आप लोग का 16 मार्च का जो आप लोग एग्जाम होने वाला है 16 मार्च 2024 को, वो ऑल सब्जेक्ट का आप लोग एग्जाम होगा। एक ही दिन में सारा सब्जेक्ट का एग्जाम होगा, इसलिए बता रहे हैं अभी से तैयारी में लग जाओ, ज़्यादा दिन टाइम नहीं बचा हुआ, ठीक ना। तो क्वेश्चन 42 में क्या दिया है कि 8100 का वर्गमूल कितना होगा? तो कितना होता है? 90 होगा। कितना होगा? इसका सही आंसर क्या? तो 90 हो जाए। चलो आगे जाते क्वेश्चन नंबर 43 में क्या दिया हुआ है कि 64 का घनमूल कितना होगा? बता 64 को क्यों? देखो यहाँ पर बताना है कौन संख्या यहाँ पर जो जितना संख्या दिया हुआ है कि इस संख्या को 3 बार गुना करे कि मेरा कितना आएगा? 64। मतलब कौन संख्या से गुना करे 3 बार से 64 आएगा? 4 हो जाएगा। तो देखो 4 को 4 से गुना करो, फिर होगा 4 से गुना करो, देखो 64 आएगा। देखो 4 चौका 16, 16 चौका 64। तो क्या होगा? इसका सही आंसर क्या होगा? 4 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे जाते क्वेश्चन 44 में क्या दिया? हम बोले थे जिसका पावर में 0 लग जाए, समझो उसका पावर में कि उसका मान कितना होता है? 1 होता है। चाहे 1000 का पावर भले कि ना 0 हो जाए तो कितना होगा? आंसर 1 ही होगा। यदि पूछेगा 1000 का पावर 1 हो जाए तो क्या बोलोगे आप लोग? तो उसका बोल सकते हो 1000 उसका सही आंसर होगा। 1000 का पावर 1 बराबर 1000 होगा। जब पूछेगा 1000 का पावर 0 बराबर तो आप लोग कितना बोलना है? 1 बोलना है, याद रखना। तो क्वेश्चन 44 में क्या दिया है कि 999 का पावर 0 बराबर कितना होगा? तो फट से बोल दीजिएगा 1 होगा सर। तो सही आंसर कितना? ऑप्शन 2 में दिया हुआ है सर। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 45 में क्या दिया? 39 का व्यापक रूप, मतलब 39 का क्या करना है? ये तोड़ के लिखना है कि तो व्यापक रूप किस तरह होगा बताना है। तो 39 का व्यापक रूप क्या होगा ना? 10 × 3 + 9 होगा कि नहीं? देखो 10 या 30 हो गया और प्लस 9 कितना? 39 होगा कि नहीं? ऑप्शन खोजो कहाँ पर दिया हुआ है? 10 × 3 + 9। ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है कि 10 × 3 बराबर 30 हो गया और प्लस 9 बराबर 39 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन 46 में क्या दिया हुआ है कि एक पदी व्यंजक है, मतलब ये बता रहे हैं यार कौन सा आप लोग एक पदी, द्विपदी या त्रिपदी आप लोग एग्जाम में एक फिक्स क्वेश्चन आएगा, ठीक ना। आप लोग अच्छा से कवर कीजिएगा, अच्छा समझ लीजिए। देखो एक पदी मतलब होता है जिसमें एक पद हो, जैसे 2x मेरा एक पद है, या तो 3xy क्या है, सब एक ही पद है। जहाँ बीच में प्लस लगे समझो 2 पद हो गया है ना। जाएगा देखो यहाँ पर यदि एक प्लस या माइनस चिन्ह लगा समझ जाना वो 2 पद होगा। यदि आप लोग 2 चिन्ह यदि लगा हुआ कहीं भी तो समझो 3 पद है, एक बढ़ा देना है, ठीक ना। यदि पर कहीं पर नहीं लगा हुआ है प्लस चिन्ह या माइनस चिन्ह, समझना कौन पद है? एक पद है। आप देखो सिंपल पहचाने का एक ट्रिक, यदि आप लोग के बीच कहीं भी यदि आप लोग कहीं भी प्लस या माइनस चिन्ह यदि कोई में कोई नहीं लगा हुआ है, समझ जाना कौन पद है?
एक पद। यदि आप लोग किसी भी बहुपद में एक प्लस या तो फिर माइनस कोई एगो लगा, प्लस या तो फिर माइनस कोई एगो लगा हुआ है, समझ जाना कौन पद है, द्विपद है। यदि आप लोग के बीच में यदि दो चिन्ह लगा है, प्लस भी लगा है तो जो दो को प्लस लगा या दो कुछ भी अलग अलग चिन्ह लगा हो, समझ जाना क्या है, तीन पद है। देखो यहाँ पर चलो ए में देखते हैं, एक में क्या दिया हुआ है, एक्स प्लस हुआ। देखो यहाँ काय को चिन्ह लगा हुआ, एक चिन्ह लगा हुआ है सिर्फ प्लस, तो क्या बोलते हैं, जब भी एक चिन्ह लगा उसको क्या बोलते हैं, द्विपद बोलते हैं। देखो दो टुकड़ा हुआ है, देखो एक टुकड़ा इधर एक टुकड़ा इधर, दो टुकड़ा हो गया। जाए टुकड़ा देखना है काय टुकड़ा होगा। देखो यहाँ पर कितना, एक टुकड़ा है, दो एक्स मतलब क्या हुआ, दो एक्स है, मतलब वहाँ एक ही टुकड़ा है, यहाँ कोई चीज़ नहीं लगा हुआ, मतलब एक क्या है, एक पदी है। देखो यहाँ पर एक दो टुकड़ा कर दिया गया, एक टुकड़ा इधर, ये क्या है, द्विपदी है, ये भी द्विपदी। तो आंसर क्या होगा, पूछा क्या है, एक पदी। यहाँ पर पूछा क्या है, एक पदी व्यंजक कौन होगा, ऑप्शन नंबर 2 जो है यहाँ पर एक पदी है, बिल्कुल एक भी टुकड़ा नहीं किया गया है इसका। तो आंसर क्या, ऑप्शन नंबर जो है 2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 47 में क्या दिया हुआ है, एक्स माइनस 3 और 12 प्लस 2x का योगफल, मतलब जोड़ने बोल रहा है। तो जोड़ेंगे किस तरह, देखो जो x यहाँ पर है और इसके बगल में क्या है, x यहाँ पर है, तो दोनों में प्लस लगा बाहर में, हाँ प्लस लगा हुआ है सर ना, प्लस प्लस क्या होता है, प्लस जोड़ने बोल रहा है। तो दो वाले कितना होगा, 3x हो जाएगा, ठीक है सर 3x हो गया। अब देखो यहाँ पर क्या है, 12 इधर पर है, इधर -3, तो बता 12 यहाँ पर प्लस लगा, यहाँ पर माइनस। देखो यहाँ पर ध्यान से देखना है, यहाँ पर अभी देखो यहाँ पर 12 है, यहाँ पर -3, तो कितना 12 में 3 जाने कितना 9 होगा कि नहीं। तो देखो यहाँ पर 2 और 1 3, 3x प्लस 9 खोजो, कहाँ पर दिया हुआ है 3x प्लस 9। तो ऑप्शन नंबर कहाँ पर दिया, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, बिल्कुल सही आंसर। ऑप्शन नंबर दूसरा में दिया हुआ है कि देखो 2 और 1 से कितना 3x हो गया, फिर यहाँ पर 12 में 3 जाने से 9 होगा, तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही आंसर, ऑप्शन दूसरा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलो आगे क्वेश्चन 48 में क्या दिया हो कि एक्स स्क्वायर माइनस 9 का गुणनखंड होगा। बहुत इजी क्वेश्चन, इसका गुणनखंड कितना होगा, तो इसका गुणनखंड कर देना है। देखो एक्स स्क्वायर बता माइनस 9, देखो 9 का वैसा लिख सकते हैं, 3 कैसे लिख सकते हैं, 3 3 होगा कि 3 कैसे लिख सकते हैं। तो फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पर ए प्लस बी हो जाएगा इंटू ए माइनस बी हो जाएगा। खोजो एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3 कहाँ पर दिया है, एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3 कहाँ पर दिया हुआ, ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है, एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3। ऑप्शन नंबर जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या 3 नंबर जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे जब क्वेश्चन 49 में क्या दिया हुआ है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर किसका गुणनखंड होता है। बहुत इजी क्वेश्चन है, किसका होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर गुणनखंड होता है सर। तो सर कहीं यहाँ पर कहीं नहीं दिया हुआ सर, हाँ कहीं कोई दिक्कत नहीं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है कि इसका होता है। तो कोई ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर प्लस नहीं माइनस नहीं दिया, प्लस दिया हुआ है, एक मिनट सॉरी, यहाँ देखो कहीं माइनस नहीं प्लस होगा, यहाँ पर ए प्लस बी का स्क्वायर पूछा, तो यहाँ पर क्या होगा, ए प्लस बी का स्क्वायर, क्या होगा, ए प्लस बी का स्क्वायर बराबर क्या होता है। तो देखो ए प्लस बी का है, दो बार देखो यहाँ पर दो बार है, तो इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, और एक बार लिख सकते हैं। तो खोजो कहाँ पर दिया है प्लस बी, ए प्लस बी, ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ सर, हाँ सर ऑप्शन 1 में दिया हुआ, तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी बोल देना है, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर है। आगे देते क्वेश्चन 50 में क्या दिया हुआ है, इसको हल करना है। 2x प्लस 3 बराबर 5 में एक्स का मान कितना होगा। बहुत इजी क्वेश्चन, देखो 3 को उधर ले जाओ तो लिखेंगे 2x बराबर 5 माइनस 3 होगा कि नहीं होगा सर। तो 2x बराबर कितना होगा, 5 तो 3 कितना 2 बचेगा, तो 2 एकम 2 कट जाए तो कितना x बराबर कितना होगा सर, नहीं 1 हो गया। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 1 दिया हुआ है, ठीक ना। आगे देखो क्वेश्चन 51 में क्या दिया हुआ है कि संख्या x और 5 का योग 12 है, तो समीकरण होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, देखो x और 5 को देखो यहाँ पर बोला है कि संख्या x और 5 का योग, x प्लस 5 का योग कितना होता है सर ना, 12 होता है। समीकरण निकल गया, x प्लस 5 बराबर 12, तो खोजो कहाँ पर दिया है, x प्लस 5 बराबर 12, ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है, x प्लस 5 बराबर 12। इसका आंसर क्या, ऑप्शन नंबर जो 3 दिया है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन 52 में क्या दिया हुआ है कि 50 विद्यार्थियों में से 72% विद्यार्थी गणित में रुचि रखते हैं और कितने प्रतिशत विद्यार्थी में से रुचि नहीं रखते, मालूम करना है। बहुत इजी क्वेश्चन, जब टफ नहीं है। देखो यहाँ पर 50 विद्यार्थी है, कितना टोटल विद्यार्थी है, 50 में से 72%, उसका 72%, देखो 50 का 72% जो है विद्यार्थी गणित में रुचि रखते हैं। तो मतलब कितना परसेंट किस में रखते हैं, मालूम करना कितना परसेंट विद्यार्थी गणित में रुचि नहीं रखते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है। तो देखो यहाँ पर देखो टोटल कितना, चलो इसको मान लिया 100%, 50% क्या मेरा 100% मान लिया, 50 में 100% विद्यार्थी में से 72% क्या रखते हैं, रुचि रखते हैं, आबाद सब नहीं रुचि, तो कितना घटा देंगे, आंसर आ जाएगा। देखेंगे 100 माइनस 72 कितना होगा, 10 8 जाने से 10 2 जाने से कितना होगा, 8 बचेगा, और यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर कितना बचेगा 9 9 7 2, यानी कि 28% जो है विद्यार्थी रुचि नहीं रखते हैं ना। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, यानी 28% विद्यार्थी रुचि नहीं रखते गणित पढ़ने में। आगे देखो 53 में क्या दिया कि 16 पेंसिल का मूल्य, ये क्वेश्चन बताए थे जस्ट इसके पिछले वीडियो में है ना, सेट 1 में क्वेश्चन दिया था 2020 के सेट 1 में दिया था, सेट 2 आ गया था, वही क्वेश्चन दोबारा दे दिया है। तो देखो ये 16 पेंसिल का दाम कितना है, 64 रुपया।
यानी कि मालूम करना है 144 में कितना पेंसिल प्राप्त कर सकते हैं। बहुत ईजी क्वेश्चन पीछे से बताए हुए थे, पिछले वीडियो में बताए हुए थे। देखो मालूम कर, देखो 64 रुपये में कितना, देखो 64 रुपये में पेंसिल कितना देता है, 16 पेंसिल देता है। तो मालूम करो 1 रुपये में कितना पेंसिल देगा ना, 16/64 हो जाएगा। तो देखो कितना पेंसिल दिया हुआ है, 144 रुपये में कितना पेंसिल, तो लिखेंगे 144 रुपये में पेंसिल बराबर कितना हो जाएगा ना, 16/64 गुनी 144। तो काटेंगे 16 चौका 64, 4 से काटो, 4 तिया 12, 4 तिया 12 हो जाएगा, बचेगा 2, 4 छक 24, यानी 36 पेंसिल, कितना पेंसिल मिलेगा, 36 पेंसिल मिलेगा। ठीक ना, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन 54 में क्या दिया हुआ है कि दी गई आकृति में एक्स का मान होगा। बहुत ईजी क्वेश्चन, देखो एक्स का मान, एक्स खोजो कहाँ पर दिया हुआ है ना, यहाँ पर। तो हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों अंतों कोणों का, याद रखना यह 2 चीज़ होता है, त्रिभुज के तीनों अंतों कोणों का ये कितना होता है, तो बोलना है 180 डिग्री। आज पूछेगा किसी भी आकृति हो, चाहे बहुभुज हो, चाहे पंचभुज, चाहे षटभुज, चाहे कुछ भी हो, चाहे त्रिभुज, चाहे कुछ भी हो, तो जब भी पूछेगा बाह्य कोण का पूछेगा, जब भी पूछेगा बाह्य कोणों का योग, तो बोलना है कितना, 360 डिग्री। हमेशा कोई भी बाह्य, कुछ भी त्रिभुज, चतुर्भुज, कुछ भी पंचभुज, कुछ भी हो, चाहे षष्ठभुज, चाहे दसभुज, कुछ ना हो, जब भी पूछेगा बाह्य कोण का बात आ जाए, समझो वहाँ पर कितना होता है, 3 जोड़ने पर कितना आएगा, 360 डिग्री ही आएगा। ठीक ना, तो देखो ये त्रिभुज का बाह्य कोण है, तो अंतःकोण तो नहीं दिया हुआ है, बाह्य कोण में सब देखो सब बाहर में लगा हुआ है, तो बाहर में भी एक्स, तो इसको क्या करेंगे, 360 से घटाएंगे, दोनों को जोड़ के 360 से घटा देंगे। तो क्या करेंगे, देखो फर्स्ट में क्या 140 दिया हुआ है, देंगे 140 जोड़ 120 कितना होगा, 140 जोड़ 120 कितना होगा ना, 260 हो जाएगा, कितना 260 हो जाएगा, घटाएंगे कितना, 360 से घटा देंगे, तो घटा तो कितना बचेगा ना, 100 बचेगा सर। हाँ सर 100 हो जाएगा सर, यानी एक्स का मान कितना निकलेगा, एक्स का मान निकल गया 100। क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन 55 में क्या दिया हुआ है कि इनमें से कौन एक त्रिविमीय, त्रिविमीय मतलब देखो त्रिविमीय नहीं है, 3D मतलब 3D आकृति नहीं है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, इनमें से कौन एक त्रिविमीय मतलब 3D नहीं है। 3D मतलब क्या बोलते हैं, 2D, देखो 2D और 3D मतलब समझा देखो, 2D मतलब क्या, जिसमें 2 चीज़ होता है, लंबाई चौड़ाई। तो 3D मतलब क्या होता है, 3 चीज़ होता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, 3 चीज़ होना चाहिए, उसको बोलते हैं 3D। देखो यहाँ पर बताओ कौन 3D नहीं है, मतलब कौन 2D है, हमको 2D ढूंढना है। तो घन क्या है, 3D है। देखो घन में क्या होता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों होता है, घना में भी होता है, गोला में भी होता है, लेकिन त्रिभुज में नहीं होता। त्रिभुज में क्या होता है, देखो आधार ऊंचाई, देखो जिसका 2 चीज़ मात्रक होता है, 2 चीज़। देखो त्रिभुज में क्या होता है, आधार ऊंचाई की बात होता है, त्रिभुज में क्या होता है, आधार और ऊंचाई का बात होता है, इन 2 चीज़ का मान हुआ बात हो रहा है। तो इसका आंसर क्या, ऑप्शन नंबर जो 4 दिया है बिल्कुल सही आंसर। जिसमें 2 चीज़ का बात हुआ, या आधार चाहे ऊंचाई हो, चाहे त्रिभुज लंबाई, चाहे चौड़ाई, कुछ भी हो, यहाँ 3 को बात आएगा उसको बोलते हैं 3D, जहाँ 2 को बात आएगा उसको बोलते हैं त्रिभुज, उसको बोलते हैं 2D सॉरी। तो सही आंसर क्या होगा, इसका ऑप्शन नंबर जो है 4 नंबर जो है बिल्कुल सही आंसर है, 3D नहीं है। ठीक ना, तो इसका आंसर ऑप्शन 4 जो है इसका सही आंसर जो। आगे देखो क्वेश्चन 56 में क्या दिया हुआ है, एक चतुर्भुज में कितने विकर्ण होते हैं। बहुत ईजी क्वेश्चन है, चमक चलो चतुर्भुज है, चतुर्भुज में कितने विकर्ण हो सकते हैं, तो 2 एगो ना होगा, इधर एगो इधर 2 एगो ना होगा। तो सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, और 2 में 2 दिया हुआ है, इसका सही आंसर क्या, ऑप्शन नंबर 2 जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते क्वेश्चन 57 में क्या दिया हुआ है, एक समतल चतुर्भुज की समांतर भुजाओं की माप 6 cm और 8 cm है, तथा उसके बीच की ऊंची की दूरी कितनी दिए हुए हैं, 3 सेंटीमीटर। उस चतुर्भुज के क्षेत्रफल निकालना है। बहुत क्वेश्चन, किसका चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है, समलंब चतुर्भुज। देखो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजा कौन कौन है, 6 और 8, जोड़ेंगे तो कितना होगा, 14 होगा। फिर बोलते हैं समांतर भुज, देखो 1/2 गुनी समांतर भुजाओं का योग जोड़ दिए, गुनी ऊंचाई होता है, ऊंचाई कितना दिया हुआ है 3, तो लिखेंगे 3, 2 से काटेगा, 2 से 14 कटेगा, 7 या 21, ऐसा कितना होगा 21 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। खोजो कहाँ पर दिया है, 21 ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। सही आंसर क्या, ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखो 58 में क्या दिया हुआ है, एक घन जिसकी भुजा कितना है 7 सेंटीमीटर, तो उसका आयतन क्या होगा। देखो घन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा क्यूब। क्या होता है मेरे दोस्त, तो घन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा क्यूब। तो 7 को 3 बार गुना कर दो, 7 गुनी 7 गुनी 7 गुना करो, 77 कितना होगा 49, फिर 49 से गुना करो 7 से, तो कितना होगा 7 9 63, 3 हाथ में 6, 7 चौका 28 हो जाएगा, 28 और 6 कितना होगा, 28 और 6 कितना होगा मेरे दोस्त, 28 और 6 हो जाएगा कितना 34, तो 343 का सही आंसर। खोजो कहाँ पर दिया, 343 सेंटीमीटर क्यों होगा ना, क्योंकि देखो यहाँ पर आयतन निकाल रहे हैं, तो जब भी आयतन निकालोगे उसका आयतन हमेशा cm ऊपर में कितना लगता है, 3 लगता है। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा, 343 क्यूब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल सही आंसर है। आगे जाते हैं 59 में क्या दिया है, बहुत ईजी क्वेश्चन मेरे, वर्ग अंतराल 20 से 25 की माप क्या होगा। बहुत ईजी क्वेश्चन, इसके माप पूछा है, क्या पूछा है, वर्ग अंतराल 20 से 25 की माप, क्या पूछा है, माप। तो इसका माप क्या हो जाएगा, मतलब इसकी वर्ग चिन्ह, मतलब वर्ग क्या मुझे माप पूछा है, इसका माप क्या हो जाएगा बताओ। तो इसका जो माप हो जाएगा, वर्ग अंतराल दिया हुआ है, इसकी वर्ग अंतराल की माप पूछा है, मतलब कितना इसके बीच अंतराल लिया गया है ना, वर्ग चिन्ह। एक देखो वर्ग, एक बोलता है वर्ग अंतराल निकालने बोलता है, एक होता है वर्ग चिन्ह निकाल देता है ना। तो जब भी पूछेगा माप निकालने बोलेगा तब याद रखना, जब भी उसको घटा देंगे, बड़ा सबसे कौन है 25 है, छोटा कौन है 20, घटा कितना बचेगा 5 बचेगा। सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 जो है बिल्कुल सही आंसर। बस खाली घटा दे, जब भी पूछेगा माप या तो वर्ग अंतराल पूछेगा तो क्या करेंगे, बड़ा में से छोटा घटा देना, कितना का 25 - 20 कितना बचेगा
5, ऑप्शन नंबर 4 में दिया है 5 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर देखो 60 में क्या है, बिंदु P 5,4 है, मान के लो बिंदु P है जिसका निर्देशांक कितना है 5,4 है, तो पूछे y निर्देशांक, इसको बोले कोटि बोलते हैं, y का मान कितना, देखो हमेशा याद रखना फर्स्ट में होता है s का मान, लास्ट में होता है y का मान, तो लास्ट में कितना 4 है, तो y का मान कितना होगा 4, तो सही आंसर क्या आ जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा 4 है ना। तो नेक्स्ट मिलेंगे मेरे दोस्त, थैंक यू, वंदे मातरम।